अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत जज्बा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अहदेदारान रुबीना आसफ खल, जकिया रानी, शुबाना नाज, डॉक्टर आबद अली, नदीम गुज्जर और बशीर मसीह भट्टी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सियासी जमातों से मुतालबा किया कि ख़वातीन की नशिस्तों में इजाफा किया जाए और इनकी नुमाइंदगी को 33% बढ़ाने के लिए फौरी आइनी तरामीम की जाए। मुकामी निज़ाम हुकूमत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हर मरतबा आम इंतखाबात से कबल मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनाकाद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को पाबंद किया जाए कि वो अपने तंजीमी ढांचों और मरकज़ी ओहदों में ख़वातीन की कम अज़ कम 33% नुमाइंदगी के अलावा नौजवानों, ख्वाजा सरा और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं, जबकि ऐसे हलकों की जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों की कम अज़ कम 17% नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं जहां पार्टी के जीतने के मौका ज़्यादा हों। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम के ज़रिए ऐसे हलकों के इंतखाबात को कल अदम करार दें जहाँ ख़वातीन के वोट डालने की मजमूई शरह 20% से कम हो, जबकि ख़वातीन, ख्वाजा सरा, मखसूस सलाहियतों के हामिल अफराद और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए नामजदगी फ़ीस 50% तक कम की जाए। ओहदेदारान ने इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया है कि वो हर उम्मीदवार को तयशुदा अखराजात के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाने का पाबंद करें। मुकर्रर हद से ज़्यादा अखराजात करने वाले उम्मीदवार को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ओस्ता मोहम्मद से, जहां कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न तारक कमर बलोच ने ओस्ता मोहम्मद का दौरा किया। डीसी ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौका पर डीसी ओस्ता मोहम्मद हुसैन हज़ारा, एसी ओस्ता मोहम्मद अब्दुल नासर काकड़, एसपी ओस्ता मोहम्मद सैयद जावेद इकबाल, डीएसपी मोहम्मद अशरफ जमाली समेत ज़िला के तमाम डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मीटिंग में कमिश्नर साहब को ज़िला में दरपेश मसाइल के हवाला से ब्रीफिंग दी गई। बाद अज़ां कमिश्नर साहब ने मार्केट कमेटी समेत PHE और कबूला रेगुलेटर का भी विजिट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं पाकपतन से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन की मिलावटी रंगदार सुरख मिर्च बनाने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। मोहल्ला मुश्ताक नगर आरवाला में वाक़या ग्राइंडिंग यूनिट को सुरख मिर्च पाउडर में केमिकल रंग की मिलावट साबित होने पर बंद कर दिया गया। तकरीबन 40 किलो मिलावटी मिर्च, दीगर अज्जा और मशीनरी जब्त मालकान के खिलाफ थाना सिटी में FIR दर्ज करवा दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं मामू कांजर से, जहां हमारे नुमाइंदे राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना मामू कांजर ने डकैत गैंग के 4 अरकान को पकड़ लिया। मुलजमान दर्जनों डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। SHO थाना मामू कांजर राय आसफ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 4 अरकान यासीन, जमान, इरफान, नौबहार को पकड़ लिया। पकड़े गए मुलजमान से 16 मुकदमात में छीने गए मोटरसाइकिल, माल मुआशी समेत 19,66,000 रुपये की रिकवरी की गई। मुलजमान इलाका भर में खौफ की अलामत बने हुए थे। मुलजमान थाना मामू कांजन के अलावा भी मुतअद्दिद थानों में डकैती, राजनी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां हमारे नुमाइंदे अदनान दानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटा वाला अड्डा के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और मजदा में तसादम हुआ। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसा के नतीजा में 22 साला नादिर खान जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लवाहकीन के हवाले कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां हमारे नुमाइंदे अदनान दानी की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ खुंडा रोड अड्डा बिजली घर दुकान में दौरान डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। फायरिंग के नतीजा में 22 साला रियाज और 40 साला अलियास शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तशवीशनाक हालत में सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात की तैयारियां जारी हैं। ज़िला भर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर
फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास ने मीडिया से बात करते हुए कहा, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर आम इंतखाबात में ज़िला भर के पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील और बैलेट बॉक्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर बाहिफाजत पहुँचाने के हवाला से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास की ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर चैम्बर में मुनक्कद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राय जुल्फकार अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद हनीफ, फोकल पर्सन बराए इलेक्शन हमाद यूसुफ, रिटर्निंग अफसरान समेत दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं भवाना से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह ज़िलई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 97 मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा और ज़िलई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मार मोहम्मद सकलैन जप्पा ने किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजल उमाना से। जी अफजल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भवाना में हल्का PP 97 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह ज़िलई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 97 मार सकलैन अनवर सिपरा और ज़िलई जनरल सेक्रेटरी मार सकलैन अहमद जप्पा ने फ़ीता काट कर किया। हमारे साथ ज़िलई जनरल सेक्रेटरी मार सकलैन अनवर सिपरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये दफ्तर बनाने का क्या मकसद है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज जुम्मतुल मुबारक का नेक दिन है और हमने आज भवाना शहर में अंसर पेट्रोलियम के ऊपर PP 97 के मरकज़ी दफ्तर का जो है उसका इफ्तिताह किया है। और इस दफ्तर का मकसद जो है कि ये एक सेंट्रल प्लेस है भवाना इस PP 97 की, जहाँ से भी हम जिस साइड से भी जाएंगे घूम फिर के हम आएंगे तो इंशाल्लाह जो सेंट्रल प्लेस है उसकी जगह पे हम इकट्ठे होंगे। और इसका मकसद चूँकि ये है हल्के की सेंट्रल प्लेस है तो यहाँ पे लोगों की जो एक्सेस है वो ईज़ी है, आसानी है, लोग यहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि हमारे हल्का का ये एक सिटी एरिया भी यही है, तो लोगों के कारोबार के हवाले से या वैसे भी यहाँ पे आमदोरफ्त अक्सर रहती है, तो इसलिए हम इस एरिया को हमने मुंतखब किया है कि लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना इस जगह के ऊपर वो आसानी से होएगा और इंशाल्लाह उनसे कम्युनिकेशन रहेगी, उनके साथ हमारी जो है मशावरत रहेगी। तो असल मकसद तो यही है इस दफ्तर को खोलने का। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि दफ्तर बनाने का मकसद रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम के मसाइल सुनना और इनके फौरी हल के लिए इक़दाम करना है। जी